भाई सुना तुमने? क्या सुना है दुरानी साहब? वकार जूबी से शादी के लिए मान गया है। Really? नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो शादी के लिए राजी तो हुआ है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि वो विरसा को तलाक नहीं देगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब साफ जाहिर है बेटा, वो तुम्हारे और हमारे साथ गेम कर रहा है। इस तरह शादी करके तुम्हारा उस घर में जाना बनता नहीं है। वो उस लड़की को किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहता है। हारिस से मेरी बात हुई है, वो कह रहा था कि मैं वकार को राजी कर लूंगा कि वो विरसा को तलाक दे। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है भाईजान के पास कि जिसके जोर पर वो वकार को मजबूर कर सकते हैं और वो विरसा को तलाक देने पर मान भी जाएगा। विरसा, इधर आ मेरे पास। कोई बात है जो मुझसे छुपा रही? मैंने आपसे क्या छुपाना है वकार? अम्मी आई थी, ममानी जान ने उन्हें पता नहीं क्या उलट सुलट बातें की हैं। वो बहुत दुख में थी कि उनका एक ही भाई है, कहीं उनके भाई के घर के दरवाजे भी अम्मी पे हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। तभी तो मैं तुम्हें समझाता था कि आदिल से दूर रहो, मगर तुम। आप कमाल करते हैं। आप एक बार उससे मिलके उसकी बात तो सुन सकते थे ना। अगर आपको उसकी मदद नहीं चाहिए थी तो इनकार कर देते, लेकिन अगर बात कर लेते तो वो कम से कम रिलैक्स हो जाता, इतनी कॉल्स मैसेज ना करता। विरसा, यहाँ तो तुम बहुत ज्यादा मासूम हो या फिर बनती हो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? विरसा, जरूरत हमारी है, लेकिन फिर भी हम उससे कोई राब्ता नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। यहां तक कि मैं उसे अपनी नाराजगी तक शो कर चुका हूं, फिर भी वो पीछे पड़ा है। ऐसा क्या हुआ है उसे? क्यों नहीं वो अपने इन्वेस्टर को मना कर सकता? अभी तक तो उसको समझ आ जाना चाहिए ना कि हमें उसकी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत नहीं है। फिर भी वो बार बार तुमसे राब्ता करता है, तुम्हें मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है। तो इन सारी बातों का मैं क्या समझूं, खुद तुम बताओ मुझे। विरसा, उस दिन उसी की मां ने तुम्हें फोन करके कितनी बातें सुनाई, जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे की नीयत पे शक है। अच्छा, आप अपना मुंह खराब मत करें। अब तो उसे सब पता चल गया है ना, अब वो ऐसा कुछ सोचने की भी गलती नहीं करेगा। विरसा, तुम्हें पता है क्या होता है? एक औरत और मर्द की सोच में बड़ा फर्क होता है। जो बातें तुम्हें इतनी इजी लग रही है ना, वो बातें इतनी आसान नहीं है। लेकिन तुम हो बेवकूफ। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों। जाओ एक कप चाय बना के लाओ मेरे, और अच्छी सी बनाना। हेलो, अब एमन नजर नहीं आ रही। आप एमन से मिलने तो नहीं आई? हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं एमन से मिलने नहीं आई, बल्कि यहाँ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आई। मेरी औकात? बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। तो देखना, बहुत जल्द तुम्हारी मोहब्बत, उसका गुरूर, सबको मिट्टी में मिला दूंगी। और फिर यहाँ आकर आंखों में आंखें डाल के, बल्कि नहीं, मैं यहाँ तक भी रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे तो मुकम्मल और आखिरी फतह चाहिए। आखिरी फतह? वकार तुम्हें तलाक नहीं देना चाहती, मगर मैं उसे मजबूर कर दूंगी और उसे तुम्हें तलाक देनी ही होगी। ज़ुबी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप प्लीज ऐसा।
एक हारी हुई औरत की वादे की क्या अहमियत है? आप मुझसे लिखवा लें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके और वकार के दरमियान कभी नहीं आऊंगी, आपकी जिंदगी में लौट के कभी भी नहीं आऊंगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम वकार की जिंदगी और उसके घर को छोड़कर चली जाओगी और वापस ना लौट कर आने का वादा भी कर रही हो, तो फिर उसके नाम का मेडल अपने गले में डालकर क्यों रखना चाहती हो? ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कैसे कहूं कि वकार ने मुझे तलाक दे दी तो जहां वकार को खो देने का सदमा मुझे मिलेगा, वहीं फरमान के नाम का अजाब भी मुझ पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं तुम उन पुराने जमाने की औरतों की तरह तो नहीं सोचती जो अपने महबूब शौहर के नाम पर सारी जिंदगी अकेले गुजार देती? आखिर क्या मिलता है ऐसा करके उन्हें? आप इतना मत सोचो, आपको समझ नहीं आएगा। अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत दें। छोटा दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। और तलाक तो तुम्हें होकर रहेगी, वरना मैं हरगिज ये शादी नहीं करूंगी। मैं वकार की जिंदगी से पूरी तरह से जाना होगा, समझी? पूरी तरह से। लो अपना मोबाइल, और वीडियो भी अभी तक इसी में मौजूद है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वीडियो किसी और के पास नहीं होगी? तुम्हें क्या हम शक्ल से बेईमान दिखते हैं? अगर बेईमान होते ना तो ये वीडियो उसे देते जो तुमसे ज्यादा पैसे देने को तैयार था। पूरे 3 लाख दे रहा था। 3 लाख रुपए दे रहा था? कौन दे रहा था 3 लाख रुपए भाई? पता नहीं, हम उसे जानते तो नहीं है। अपना नाम वो सुहेल बता रहा था। और साहब नहीं तो टगा होगा, उसे तो घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा। एक मिनट, ये तो नहीं था? यही तो था। उसी का फोन है। कॉल कट कर रहा है, इसका मतलब वो वीडियो फरमान को ही देने वाला है। आओ चलो निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से।